हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवा भी धीरे चलती है, जहां हर सांस लेना एक चुनौती बन जाता है, वहीं बसा है एक ऐसा धाम जहां हर पत्थर में शक्ति है, जहां हर कदम पर आस्था की परीक्षा होती है। ये है केदारनाथ, भगवान शिव का वो रूप जहां इंसान नहीं बल्कि खुद महादेव बुलाते हैं। कहा जाता है, केदारनाथ कोई नहीं जाता, जिसे बुलावा आता है वही पहुंच पाता है। और आज हम जानेंगे इस पवित्र धाम की पूरी कहानी, उसका इतिहास, उसके चमत्कार और वो रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। चारों तरफ लाशें, खून और विनाश का दृश्य था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके दिल में शांति नहीं थी। उन्होंने अपने ही भाइयों, अपने ही गुरुओं और लाखों योद्धाओं का वध किया था। ये पाप उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। तभी उन्होंने फैसला किया कि वे भगवान शिव से क्षमा मांगेंगे। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। उन्होंने पांडवों से मिलने से मना कर दिया और खुद को छुपा लिया। पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव जी वहां भी उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप लेकर घूमने लगे। भीम ने उस बैल को पहचान लिया और जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया और उसी जगह एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वही ज्योति आज केदारनाथ शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। कहा जाता है कि बैल के अलग अलग हिस्से भारत के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। लेकिन केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। इतनी ऊंचाई पर जहां आज भी सांस लेना मुश्किल है, वहां हजारों साल पहले इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया? बिना किसी मशीन के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे पुनः स्थापित किया। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? किसने बनाए ये डिजाइन? और क्यों ये मंदिर आज भी खड़ा है जबकि इसके आसपास सब कुछ बदल गया? साल 2013, एक ऐसा साल जिसे केदारनाथ कभी नहीं भूल सकता। भारी बारिश, बादल फटना और अचानक आई बाढ़। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। हजारों लोग बह गए, घर मिट्टी में मिल गए। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, तब एक चमत्कार सामने आया। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी। उस चट्टान ने पानी की दिशा बदल दी और मंदिर को बचा लिया। आज उसे भीमशिला कहा जाता है। लोग कहते हैं, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि खुद महादेव की रक्षा है। आज भी हर साल लाखों लोग केदारनाथ जाते हैं। 16 से 18 किलोमीटर की कठिन यात्रा, ऊंचाई, ठंड और थकान। लेकिन जब कोई वहां पहुंचता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। एक शांति, एक ऊर्जा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि रात के समय जब मंदिर बंद हो जाता है, तब भी वहां कुछ होता है, कुछ ऐसा जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर करता है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक विश्वास है, एक शक्ति है और शायद एक ऐसा सच जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। अगर आपने कभी केदारनाथ जाने का सोचा है, तो याद रखिए, आप नहीं जाते, महादेव बुलाते हैं। हर हर महादेव।